हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल है यार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीएफआर। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जीएफआर पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है कि जब भी यूरिन हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन होता है तो उसका 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है। तो पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप होता है सिक्रीशन, और जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जैसे कि ये किडनी दिख रहा है, तो किडनी में जब इस पार्ट को इनलार्ज किया जाए जो कि कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, इस पार्ट को जब इनलार्ज करके देखा जाए तो इसमें ढेर सारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब किडनी में जो भी काम होता है वो नेफ्रॉन, जो यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है वो नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन होता है या फिर यूरिन ब्लड फिल्ट्रेशन होता है तो किसी कारण होता है, वो सब काम कौन करता है? वो सारा काम नेफ्रॉन के द्वारा होता है। तो इस नेफ्रॉन को जब हम इनलार्ज करके ऐसे इनलार्ज किया जाए इस पार्ट को, तो इस पार्ट में 2 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये जो ढेर सारा ऐसा बंच ऑफ कैपिलरीज दिखता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और दूसरा ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। राइट, ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल। तो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल में होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। राइट, ये कैसे होता है? तो ये इस किसके द्वारा होता है? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा। तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलो कैप्सुलर या फिर ग्लोमेरुलो कैपिलरी मेम्ब्रेन। इसके द्वारा यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जिससे यूरिन का फर्दर फॉर्मेशन होता है। तो और देखते हैं कैसा मैकेनिज्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है कि इधर से ब्लड इंटर करता है, इस पार्ट से जो ब्लड इंटर करता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। राइट, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है ना। और ये है इधर से ब्लड एग्जिट करता है, इंटर करता है ब्लड इधर से और आउट इधर से जाता है, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। तो जो नॉर्मली क्या होता है, इसका जो डायमीटर होता है एफरेंट आर्ट्रियोल का ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होता है। इसी कारण जो ये ढेर सारा ऐसे कैपिलरीज का पंच बनता है, इसमें प्रेशर जनरेट होता है। इस प्रेशर को बोलते हैं, जो पॉजिटिव प्रेशर डाउनवर्ड प्रेशर होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं जीएचपी। जीएचपी मतलब क्या होता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। राइट, उसके बाद फर्दर इस जो बोमेन्स कैप्सूल है उसके स्पेस के बीच में प्रेशर बनता है जो कि अपोज करता है, ऊपर वाला जो प्रेशर है उसको अपोज करता है। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं CHP। CHP मतलब क्या होता है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और फाइनली जो ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होता है, उस प्रोटीन के कारण जो प्रेशर जो जनरेट होता है, जो भी निगेटिव प्रेशर होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्चुअल में वो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है पर उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं COP। COP मतलब कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट, तो ये 3 प्रेशर के कारण फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला प्रेशर क्या है? पहला होता है GHP जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। दूसरा है CHP जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में अपोज करता है। तीसरा है COP। तो ये 3 प्रेशर जब एक दूसरे के अपोजिट में काम करता है तो फर्दर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, और जो फिल्टर्ड ब्लड है जिसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट है, वो फर्दर आगे जाकर इसमें सिक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। राइट,
ओके, तो फिर से यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जिसको GHP बोले, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दूसरा है ब्लड कोलाइडल प्रेशर जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर COP बोल रहे हैं। और CHP है जो कि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है काम। और इस तरह से ब्लड फिल्टर होकर नीचे जाकर फर्दर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करता है, और फिल्ट्रेट फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है, और फर्दर जाकर यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें एक दो बात जानना जरूरी है कि GHP मतलब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये क्यों होता है? ड्यू टू ब्लड इन कैपिलरीज, कैपिलर में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसके कारण जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्योंकि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है और इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये दोनों का डायमीटर में है ना, ये दोनों का डायमीटर होता है, दोनों में स्लाइट वेरिएशन होता है। इसके कारण एफरेंट आर्ट्रियोल इफरेंट डायमीटर वेरिएशन, तो जैसे ये इधर से इंटर कर रहा है ब्लड, तो ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। तो एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड क्या होता है, इसमें इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, और इधर से एग्जिट कर रहा है ब्लड, है ना, तो इधर इफरेंट आर्ट्रियोल है, तो इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होता है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा डायमीटर से कम डायमीटर वाला एरिया में जाएगा तो प्रेशर जनरेट होगा, तो उसके कारण GHP का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है COP, इसको बोलते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों होता है? ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। जो हमारा ब्लड है उसमें ढेर सारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे कि एल्बुमिन हो गया, ग्लोमेरुलिन हो गया, तो ये सारे प्रोटीन के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो एक और प्रेशर है CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये क्यों होता है? ये जो पहले से फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो बोमेंस कैप्सूल है यहाँ पर पहले से फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस रीजन में, तो इसके कारण जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इसको क्या बोले? फ्लूइड प्रेजेंट इन बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल में जो फ्लूइड पहले से प्रेजेंट होता है उसके कारण, ड्यू टू फ्लूइड प्रेजेंट इन बोमेंस कैप्सूल। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो अभी हमने देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। अब पढ़ने वाले हैं कि GFR क्या होता है, जो एक्चुअल टॉपिक है। GFR का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो कितना नीचे ब्लड फिल्टर हुआ उस कैपिलरी से। ये मान लीजिए जैसे चाय हम छानते हैं, तो यहाँ पे चाय को फिल्टर करते हैं, टी को फिल्टर करते हैं, तो कितना नीचे फिल्टर होकर आया, जिसको बोलते हैं फिल्टर रेट। तो पर मिनट में कितना फिल्टर हो रहा है नीचे, है ना, ब्लड कितना फिल्टर हो रहा है पर मिनट में, उसी को बोलते हैं GFR। तो इसको क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ filtrate formed by the filtering membrane per unit time in a unit time। एक मिनट में कितना यूरिन फिल्टर होता है उसी को बोलते हैं GFR, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन इन यूनिट टाइम बाय बोथ द किडनीज। दोनों किडनीज के द्वारा, ऐसा नहीं कि एक किडनी के द्वारा, है ना, दोनों किडनी के द्वारा एक मिनट में कितना होता है? इट इज़ अप्रॉक्स 125 ml पर मिनट। राइट, अगर इसको हम लोग एक दिन की बात करें, वन डे में, तो कितना होता है? वन डे में 180 लीटर पर डे, इतना सारा फिल्टर होता है। लेकिन जो एक्चुअल में हम यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर पर डे होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ से फिल्टर होता है, जैसे ही यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, तो मोस्ट ऑफ जो 99% होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है किडनी में, इसी कारण जो यूरिन होता है वो कम बनता है। तो अभी बता देते हैं कितना GFR का मतलब कहता है कितना दोनों किडनी मिलाकर कितना फिल्टर कर रहा है ब्लड, उसी को बोलते हैं GFR। ये किडनी के इस रीजन में नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ये है नेफ्रॉन यहाँ प्रेजेंट होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है
यहाँ पे वो है बोमेंस कैप्सूल, है ना, बोमेंस कैप्सूल, और वहीं पे ग्लोमेरुलस होगा उसमें। तो इस रीजन में फिल्ट्रेशन होता है। तो ये एक किडनी हो गया, ये दोनों किडनी मिलाकर कितना ब्लड फिल्टर होता है 1 मिनट में, 125 ml पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब जानेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो जीएफआर को चेंज कर सकता है, जीएफआर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है उसको बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो। अगर किडनी में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो जीएफआर बढ़ सकता है, अगर कम होगा तो जीएफआर घट सकता है। उसके बाद होता है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जो प्रेशर के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, पहला कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जीएचपी था, दूसरा है सीएचपी था, तीसरा है सीओपी। तो इस जितना भी प्रेशर है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हो सकता है जीएफआर बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो जीएफआर घट सकता है, बढ़ भी सकता है, अलग अलग कारण हो सकता है। तीसरा हो सकता है परमिएबिलिटी। तो जो हम मेम्ब्रेन की बारे में बात कर रहे थे, ग्लोमेरुलो कैपिलरी मेम्ब्रेन, है ना, ग्लोमेरुलो कैपिलरी मेम्ब्रेन, तो वो मेम्ब्रेन कितना परमिएबल है, कितना पैसेज दे रहा है ब्लड को, उस हिसाब से जीएफआर बढ़ सकता है, घट सकता है। इसके अलावा हो सकता है साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ब्लड के अंदर है जो मॉलिक्यूल है उसका साइज कितना बड़ा है, अगर ज़्यादा बड़ा साइज है, मोर देन 4 नैनोमीटर, तो फिल्ट्रेशन डिफ़िकल्ट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास ये भी है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया। तो जिस मेम्ब्रेन से फिल्टर हो रहा है ग्लोमेरुलो कैपिलरी मेम्ब्रेन से, तो उस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा फिल्ट्रेशन होगा। तो अभी सबको एक एक करके देखते हैं कि कौन सा किसमें फिल्ट्रेशन, किस कंडीशन में जीएफआर बढ़ेगा घटेगा। तो जैसे कि एक जीएफआर जैसे ही अगर किडनी ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाए तो जीएफआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज करेंगे तो जीएफआर बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा ब्लड है उतना ज़्यादा इधर कैपिलरीज में ब्लड जाएगा और फर्दर ये नीचे ट्रांसमिट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होगा। तो विथ ऐसा लिख सकता है कि इंक्रीज्ड ब्लड डिलीवरी रेजेस जीएफआर। जैसे ही ब्लड जो होगा, ब्लड रीनल ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज करेंगे तो जीएफआर भी इंक्रीज होगा। अगर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो होगा तो जीएफआर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। उसके अलावा प्रेशर ग्रेडियंट, तो जितना ज़्यादा जीएचपी मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जितना ज़्यादा नीचे ये प्रेशर सपोर्ट करता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है, जीएफआर को सपोर्ट करता है। तो जितना ज़्यादा नीचे प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर होगा उतना ज़्यादा जीएफआर बढ़ेगा, मतलब फिल्ट्रेशन उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो किस कंडीशन में, मान लो किसी को बीपी रेज हो गया तो बीपी रेज हो जाएगा, तो ग्लोमेरुलर जो ये यहाँ पर प्रेशर है जीएचपी भी रेज हो जाएगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रेज हो जाएगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रेज होगा तो फाइनली क्या होगा, जीएफआर भी रेज हो जाएगा, है ना। कभी किस कंडीशन में किसी का बीपी लो हो गया तो जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कितना ब्लड फ्लो है, कितना तेज़ी से ब्लड फ्लो है ना, तो उस पर तो जीएचपी भी कमेगा और जीएचपी डिक्रीज होगा तो जीएफआर भी डिक्रीज होगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट है वो है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, वो है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है। तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जितना ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ना, ये अपोजिट अपर डायरेक्शन में काम करता है। तो जितना ये इंक्रीज करेगा, मतलब सीएचपी जितना इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है, तो जितना ये अपोज करेगा उतना ही जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब सीएचपी बढ़ेगा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर डिक्रीज होगा। किस कंडीशन में हो सकता है, किसी को रीनल स्टोन हो जाए, रीनल स्टोन हो जाए, तो किडनी में स्टोन हो जाए तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा स्टोन यहाँ पे, तो इसके कारण जो फ्लूइड ऊपर से आएगा तो उसको ये अपोज करेगा नीचे से प्रेशर, तो इस कंडीशन में जीएफआर डिक्रीज कर सकता है। और अगर सीएचपी कम हो जाए तो जीएफआर
इंक्रीज कर सकता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि विथ इंक्रीज इन CHP GFR डिक्रीजेस इन कंडीशन लाइक, कौन से कंडीशन में इंक्रीज कर सकता है, तो इन कंडीशन लाइक रीनल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स किसी को हो जाता है उस कंडीशन में। फाइनली इसके अलावा एक और प्रेशर ग्रेडियंट है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। COP का मतलब क्या होता है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्यों होता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो ब्लड में प्रोटीन्स होता है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, ढेर सारा प्रोटीन्स ब्लड में पाया जाता है, तो उस प्रोटीन के कारण ये प्रेशर होता है। ये प्रेशर क्या होता है, अपोज करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का एग्जांपल क्या हो सकता है, एल्बुमिन हो सकता है, और क्या हो सकता है, ग्लोबुलिन हो सकता है, ग्लोबुलिन है। तो यहाँ पे ये कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है, जो ब्लड इसमें आ रहा है, इसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन था, तो ये भी अपोज करता है। तो जितना ज़्यादा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो उतना ज़्यादा GFR डिक्रीज करेगा। लेकिन किसी कंडीशन में प्लाज्मा में प्रोटीन कम हो जाए, प्लाज्मा प्रोटीन, लेट्स सपोज करो कोई कंडीशन है, डिजीज कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हो जाएगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोप्रोटीनेमिया, हाइपोप्रोटीनेमिया, राइट। तो हाइपोप्रोटीनेमिया होगा तो COP भी डिक्रीज कर जाएगा। अब COP डिक्रीज कर जाएगा तो इसे कारण GFR इंक्रीज कर जाएगा। तो ये पहला कंडीशन है ना। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन के डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ब्लड में वाटर का अमाउंट होता है कम हो जाता है, जिसमें तो प्लाज्मा जो हो जाता है ब्लड कंसनट्रेट हो जाता है। तो ब्लड कंसनट्रेट हो जाएगा तो इसमें प्रोटीन का अमाउंट मतलब नॉर्मली ज़्यादा, मतलब पहले के कंडीशन में ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, GFR जो होता है डिहाइड्रेशन में डिक्रीज करता है। कभी जी जैसे मतलब ये ऐसा है कि जैसे गर्मियों में यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है क्योंकि गर्मियों में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में GFR कम हो जाता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, परमिएबिलिटी, मतलब कितना इजीली पैसेज, इजीली इसको बोल परमिएबिलिटी क्या होता है, इजी पैसेज टू कैपिलरी मेम्ब्रेन, या फिर इजी पैसेज फ्रॉम फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन, फ्रॉम फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलस हो गया, बोमेंस कैप्सूल हो गया, उसमें जितना इजीली पास हो सकता है उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ कंडीशन होता है, डिजीज कंडीशन, जिसमें ये जो ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि इतना अमाउंट होता है पास करने का, ये साइज होता है, जिस तरह से ब्लड और जो ही ब्लड में मॉलिक्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है, इस तरह से इस एरिया से पास होता है। लेकिन कुछ कंडीशन होता है जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो कैपिलरी होता है, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, इन्फ्लेमेशन तो मतलब स्ट्रक्चरल इसका डैमेज हो जाता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल डैमेज ऑफ फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। तो इस कंडीशन में GFR इंक्रीज कर सकता है क्योंकि मोर इजीली ब्लड कैन पास थ्रू द ग्लोमेरुलो कैपिलरी मेम्ब्रेन। जितना इजीली पास करे उतना ज़्यादा फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होगा, जितना ज़्यादा फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन है उतना ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा, उतना ज़्यादा GFR इंक्रीज कर जाएगा। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ऐसा हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट है जो साइज और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसा नॉर्मल है कि इस जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एंडोथेलियम है, कैपिलरीज का ये पार्ट है, अपर वाला पार्ट है, कैपिलरीज का पार्ट है, अपर वाला क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का पार्ट है, तो उससे बना है। उसके बाद नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है कैपिलरी के नीचे, फाइनली ये बोमेंस कैप्सूल का पार्ट होता है नीचे यहाँ पे। तो ये तीनों लेयर मिलके फिल्टरिंग मेम्ब्रेन बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलो कैपिलरी मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलो कैप्सुलर मेम्ब्रेन। तो इसमें है कि अगर 4 नैनोमीटर से ज़्यादा अगर किसी का साइज है कोई मॉलिक्यूल का, तो क्या होता है, फिल्ट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, उसका फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो उस कंडीशन में GFR
डिक्रीज कर सकता है ना, साइज शेप का मॉलिक्यूल। अगर जो मॉलिक्यूल सिलेंडर शेप है, सिलेंडर शेप मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, तो क्या उस कंडीशन में इजली पास हो जाएगा, तो GFR इंक्रीज कर सकता है सिलेंडर शेप मॉलिक्यूल में। लेकिन जब भी मॉलिक्यूल इस तरह से होता है, स्फेरिकल हो जाता है, तो स्फेरिकल मॉलिक्यूल के केस में मान लो यहाँ पे स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, तो स्फेरिकल मॉलिक्यूल केस में ये पास होने में नीचे प्रॉब्लम होता है ना, तो ठीक से पास नहीं होता है, तो GFR इस केस में डिक्रीज कर सकता है साइज में। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे किसी का साइज के बाद शेप में किसी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, तो उस कंडीशन में भी GFR डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि कौन सा मायोग्लोबिन, मायोग्लोबुलिन प्रोटीन है, इस केस में इसका GFR डिक्रीज कर सकता है। तो साइज और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में GFR चेंज हो सकता है, अलग अलग वेरी कर सकता है। इसके बाद इफेक्टिव फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा सेल प्रेजेंट होता है, कौन सा सेल है, इसको बोलते हैं मैसेंजियल सेल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस के पास। तो ये मैसेंजियल सेल क्या होता है, अगर ये मैसेंजियल सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो जो इफेक्टिव सरफेस एरिया, फिल्ट्रेशन का जो सरफेस एरिया होता है, फिल्टरिंग मेम्ब्रेन होता है, फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही डिक्रीज कर जाएगा तो GFR भी डिक्रीज कर जाएगा। अगर कुछ कंडीशन में मैसेंजियल सेल का क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। नॉर्मल कंडीशन में मैसेंजियल सेल रिलैक्स करता है, तो रिलैक्सेशन कंडीशन में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो GFR अच्छा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है मैसेंजियल सेल। क्या है, एक तरह का सेल है जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है फैगोसाइटोसिस होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करता है। तो ये किडनी के में कुछ सेल होता है वो प्रेजेंट होता है ना। तो इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त।